गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा आज एक बार आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ और स्माइल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम पार्ट 2 हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी कि पृथ्वी हमेशा सूरज का चक्कर लगाती रहती है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। बच्चों, यहाँ देखिए, ये जो आपको चित्र दिया गया है, इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को दिखाया गया है। और यहाँ देखिए कि जो पृथ्वी है वो एक प्याज की तरह होती है। प्याज की तरह का मतलब है कि बीच में एक केंद्र होता है और उसके चारों तरफ अलग अलग परतें लिपटी होती हैं। इसी प्रकार कुछ हमारी पृथ्वी होती है। यहाँ ये पृथ्वी जो है ये भी संकेंद्री परतों से बनी हुई होती है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यहाँ पर ये आपको देखिए, ये जो सबसे ऊंची परत दिखाई दे रही है, ये ऑरेंज कलर की, इसको हम बोलते हैं परपटी। और यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर तथा समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक इसकी जो मोटाई होती है वो होती है। यहाँ इस नीचे वाले चित्र में आप देखिए, ये तो है महाद्वीपीय भाग, यानी कि जो स्थलीय भाग है पृथ्वी का, वहां पर यह है 35 किलोमीटर जो इसकी मोटाई है इस सतह की। और ये है महासागरीय भाग, यानी कि जो समुद्री भाग है, इसके अंदर जो इसकी मोटाई है वो सिर्फ 5 किलोमीटर ही है। तो ये जो सतह होती है ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर, यानी कि इन भागों में ये 35 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि ये जो नीले भाग आपको दिखाई दे रहे हैं महासागरीय भाग, इनमें ये 5 किलोमीटर मोटी है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। ये जो महाद्वीपीय भाग की परत है, परपटी है, ये सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से मुख्य रूप से बनी होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं Cl। Cl का मतलब है C से सिलिका और L से एल्यूमिना। इन दो पदार्थों से मिलकर के ये बनी होती है। और जबकि महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सीमे, यानी कि C से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम। ये जो भाग है, ये जो परपटी है महासागर की, ये सीमे कहलाती है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई। अब देखिए बच्चों, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यहाँ देखिए, ये परपटी है जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रही है। इसके नीचे आपको ये जो येलो कलर का भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं मेंटल। और इस भाग की जो मोटाई होती है पृथ्वी की, वो होती है 2900 किलोमीटर। और मेंटल के नीचे जो स्थित भाग होता है उसे हम बोलते हैं सबसे आंतरिक परत, क्रोड। यानी कि ये जो वापस आपको रेड कलर का भाग दिखाई दे रहा है, ये है क्रोड। क्रोड का जो बाह्य भाग है इसे हम बोलते हैं बाह्य क्रोड, और जो अंदर का भाग है ये, इसे हम बोलते हैं आंतरिक क्रोड। अब यहाँ देखिए, इसकी जो क्रोड की त्रिज्या होती है वो 3500 किलोमीटर होती है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे का मतलब नी से निकेल और फे से फेरस, इसे नीफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, यानी कि यहाँ आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर जो ताप और दाब है वो बहुत अधिक उच्च होता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक जो भाग हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं, परपटी, मेंटल और क्रोड। और इन तीनों भागों की मोटाई अलग अलग होती है। बच्चों, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, यानी कि जो सबसे बाहरी भाग है वो केवल 1% है आयतन का, और 84% मेंटल का है एवं 15% हिस्सा क्रोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। यहाँ आप देखिए, त्रिज्या का मतलब है ये चीज, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है इसे हम त्रिज्या बोलते हैं, या इसे आप ऐसे नाप लीजिए या इसे आप ऐसे नाप लीजिए। इसे ये जो है ये है 6371 किलोमीटर। बच्चों, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक इसे खोज चुके हैं। जो सबसे गहरी खान है वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव बात है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। मान लीजिए ये समुद्र की सतह है, इससे आपको 6000
किलोमीटर की गहराई तक इसे खोदेंगे तब आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाएंगे। पर यह बहुत असंभव होता है क्योंकि पृथ्वी के जो केंद्र है इसमें बहुत अधिक ताप और दाब होता है। तो इस प्रकार बच्चों इस वीडियो में आपने पृथ्वी के आंतरिक भागों को समझा, पृथ्वी की विभिन्न परतों की जानकारी प्राप्त की। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।